हमारे जीवन के हर मोड़ पर एक ऐसी अदृश्य उपस्थिति है जो हमें देखती है, मार्गदर्शन करती है और कई बार बिना हमें बताए संकट से निकाल देती है। बहुतों ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा लेती है, जब दुर्घटना के ठीक पहले कुछ अजीब सा खिंचाव उन्हें रोक देता है, जब अकेलेपन में भी किसी के होने का एहसास होता है। बाइबल इस रहस्य को स्पष्ट रूप से खोलती है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को केवल संदेश पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए भी भेजा है। यह विचार कोई कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। भजन संहिता अध्याय 21 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। यह वचन यह नहीं कहता कि कभी कभी परमेश्वर दूत भेजेगा, बल्कि यह कहता है कि उसने आज्ञा दी है। एक सतत आदेश जो हर विश्वास करने वाले के जीवन में सक्रिय रहता है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमेशा से रही है। जब से परमेश्वर ने संसार की नींव डाली तब से वे उसके आदेशों के पालन में तत्पर हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 24 में हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया तो परमेश्वर ने करूब नामक स्वर्गदूत को जलती हुई तलवार के साथ बगीचे के द्वार पर रख दिया ताकि जीवन के वृक्ष का मार्ग सुरक्षित रहे। यह पहली झलक है उस दिव्य सुरक्षा की जो स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रकट होती है। ये घटना केवल दंड या सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी अपने सृष्टि से दूर नहीं होती। जब मनुष्य ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से उसकी सीमाएं तय की और रक्षा का तंत्र स्थापित किया। यही सिद्धांत आगे बढ़ता है जब हम अब्राहम, याकूब, दानियेल या दाऊद के जीवन में स्वर्गदूतों को कार्य करते देखते हैं। हर बार जब कोई ईश्वरीय संदेश या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित होती है, कभी जलते हुए झाड़ में, कभी स्वप्न में, तो कभी किसी साधारण मनुष्य के रूप में। यही रहस्य गार्डियन एंजल की नींव रखता है। एक ऐसा दूत जो केवल संदेश वाहक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रक्षक होता है। परंतु यह समझना जरूरी है कि स्वर्गदूत किसी जादुई शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा से चलते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करते, वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, वे वही करते हैं जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यही कारण है कि भजन संहिता अध्याय 103 वचन 20 में कहा गया है, हे यहोवा के दूतों जो बलवान हो और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हो, तुम यहोवा को धन्य कहो। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर अपने किसी बच्चे को बचाना चाहता है तो वह उसके विषय में अपने दूतों को निर्देश देता है और वही दूत उसके आसपास एक अदृश्य घेरे की तरह काम करते हैं। बाइबल में यह विचार बार बार आता है कि परमेश्वर की सुरक्षा दृश्य नहीं परंतु वास्तविक है। जब हम विश्वास में चलते हैं तो यह सुरक्षा एक कवच की तरह हमारे साथ रहती है। कई बार हम इसे संजोग कहते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह संजोग नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना होती है। गार्डियन एंजल उस योजना का वह भाग है जो हमारे समझ से परे है। यह केवल धार्मिक धारणा नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं यह व्यवस्था की है कि उसके लोग कभी अकेले न रहें। स्वर्गदूतों का संसार एक ऐसा आयाम है जिसे मानव आंख नहीं देख सकती, परंतु जिसकी उपस्थिति बाइबल के हर युग में दिखाई देती है। यह संसार हमारे भौतिक जगत जितना ही वास्तविक है बल्कि उससे भी अधिक स्थायी और शक्तिशाली है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की नींव रखी तभी स्वर्गदूतों की रचना की थी। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग में की हो या पृथ्वी पर की, देखी जाने वाली या अनदेखी, चाहे सिंहासन हो, प्रभुत्व, प्रधानता या अधिकार, सब उसी के द्वारा और उसी के लिए रचे गए। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत किसी धार्मिक कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि परमेश्वर की वास्तविक सृष्टि है। वे आत्मिक प्राणी हैं जो मानव की तरह शरीरधारी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत प्रकाश के प्राणी हैं और वे परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। वे समय और दूरी की सीमा में नहीं बंधे, वे आत्मिक क्षेत्र के योद्धा और सेवक हैं। स्वर्गदूतों के विभिन्न प्रकार बाइबल में दर्शाए गए हैं। चेरुबिम, सेराफिम, आर्कएंजल्स जैसे कि माइकल और गैब्रियल और अनेक अन्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करते हैं। चेरुबीम परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। सेराफिम उसकी उपासना में निरंतर पवित्र 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 कहते रहते हैं। आर्कएंजल्स को विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे गैब्रियल को संदेशवाहक की भूमिका और माइकल को स्वर्गीय युद्ध का नेतृत्व। परंतु इन सब के बीच एक वर्ग ऐसा भी है जिसका कार्य है संरक्षण, यानी गार्डियन एंजल्स। वे परमेश्वर के आदेश पर मनुष्यों की रक्षा के लिए भेजे जाते हैं। दानियेल अध्याय 10 वचन 13 में दानियेल को बताया जाता है कि उसके लिए एक आत्मिक युद्ध चल रहा था और मुख्य प्रधान मिकाएल उसकी सहायता के लिए आया। यह दृश्य दर्शाता है कि स्वर्गदूत केवल संदेशवाहक नहीं बल्कि योद्धा भी हैं
जो परमेश्वर के बच्चों की ओर से युद्ध करते हैं। यह संसार अत्यंत व्यवस्थित है। हर स्वर्गदूत का एक स्थान, एक उद्देश्य और एक आज्ञा होती है। वे भावनाओं या मनमर्जी से नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर की पूर्ण योजना में जुड़कर कार्य करते हैं। यह बात हमें यह समझने में मदद करती है कि गार्डियन एंजल्स का अस्तित्व कोई अस्थायी या व्यक्तिगत धारणा नहीं, बल्कि उसी दिव्य व्यवस्था का एक हिस्सा है जो संसार के आरंभ से चली आ रही है। जब परमेश्वर किसी को बचाना या मार्गदर्शन देना चाहता है, तो उसका आदेश सीधे इन स्वर्गदूतों तक पहुंचता है और वे बिना विलंब किए अपनी भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, परंतु परिणाम महसूस करते हैं। स्वर्गदूतों का यह संसार ऐसा है जो हर क्षण सक्रिय है, चाहे वह किसी बच्चे की प्रार्थना सुनना हो या किसी विश्वास करने वाले को बुराई से बचाना। यही कारण है कि इब्रानियों अध्याय 1:14 कहता है, क्या सब सेवक आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं। यह वचन गार्डियन एंजल्स के उद्देश्य को सीधे प्रकट करता है। वे हमारे जीवन के किसी एक पल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे परमेश्वर की आज्ञा में कार्य करते हैं ताकि जो उसके हैं वे नष्ट न हो। ये संसार मानव के लिए रहस्यमय है, क्योंकि यह अदृश्य है, परंतु इसकी सच्चाई हमारी आत्मा में गूंजती है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, तो हम अनजाने ही उस स्वर्गीय सेना के संरक्षण में चलते हैं जो हमारे लिए नियोजित की गई है। स्वर्गदूतों का यह संसार किसी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि उस दिव्य व्यवस्था का प्रमाण है जिसमें परमेश्वर स्वयं केंद्र में है और उसके दूत उसके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, ताकि पृथ्वी पर उसकी इच्छा वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति विश्वास में चलता है, वह भले ही अकेला दिखे, परंतु वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास अदृश्य दूतों की उपस्थिति सदैव रहती है, जो परमेश्वर की महिमा और उसकी सुरक्षा दोनों का प्रमाण है। परमेश्वर के आदेश पर चलने वाले रक्षक वे स्वर्गदूत हैं जिन्हें उसने अपने बच्चों की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए नियुक्त किया है। बाइबल बार बार ये दिखाती है कि स्वर्गदूत किसी स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण पालन में कार्य करते हैं। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 11 और 12 कहती है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तेरा पांव पत्थर से न टकराए। ये वचन इस गहरी सच्चाई को प्रकट करता है कि सुरक्षा का स्रोत परमेश्वर है, परंतु उसका क्रियान्वयन स्वर्गदूतों के माध्यम से होता है। पुराने नियम में हम कई घटनाओं में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को मनुष्यों की सहायता के लिए भेजा। जब हाजिरा अपने पुत्र इश्माइल के साथ जंगल में रो रही थी, तो एक स्वर्गदूत ने उसे पुकारा और कहा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी है। ये घटना दिखाती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के आदेश पर दया और सहायता पहुंचाने आते हैं। इसी प्रकार याकूब ने एक स्वप्न में देखा कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते और चढ़ते हैं, जो इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक जीवित संपर्क है। दानियेल की कथा में हम देखते हैं कि जब उसे सिंहों की मांद में डाला गया, तब उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा जिसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। यहाँ स्पष्ट है कि दूत केवल प्रतीक नहीं, बल्कि कार्यरत शक्ति है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर जब किसी को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसके दूत तत्काल सक्रिय हो जाते हैं। वे समय, दूरी या परिस्थिति से नहीं रुकते, क्योंकि उनकी शक्ति दिव्य आज्ञा से चलती है। स्वर्गदूतों के कार्य का यह अनुशासन और आज्ञाकारिता हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजना कितनी संगठित है। वे कभी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। उनका हर कदम उस आदेश से बंधा होता है जो स्वर्ग के सिंहासन से निकलता है। यही कारण है कि वे कभी असफल नहीं होते, क्योंकि उनमें पाप या विरोध की भावना नहीं। वे केवल सेवा करने वाले आत्माएं हैं, जिनका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को बनाए रखना और उसके जनों की रक्षा करना है। बाइबल में यह भी दिखाया गया है कि स्वर्गदूत जब प्रकट होते हैं, तो अक्सर भय उत्पन्न होता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति मनुष्य की सीमित समझ से परे होती है, परंतु वे हमेशा शांति का संदेश लाते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई स्वर्गदूत किसी मनुष्य के सामने आया, उसका पहला वचन था, मत डर। यह वचन केवल आश्वासन नहीं, बल्कि परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा है। गार्डियन एंजल्स इसी आज्ञा के दायरे में काम करते हैं। वे हमारी रक्षा अपने बल से नहीं, बल्कि उस वचन की शक्ति से करते हैं जो परमेश्वर ने उनके मुख में रखी है। उनका उद्देश्य मनुष्य को अपने पर निर्भर करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराना है। वे हर उस पल में उपस्थित रहते हैं जब विश्वास करने वाला परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, क्योंकि वहीं सुरक्षा सक्रिय होती है। इस दिव्य व्यवस्था
का रहस्य यह है कि स्वर्गदूतों की रक्षा परमेश्वर की आज्ञा से बंधी है, और जब तक हम उसके वचन के अधीन रहते हैं तब तक वह आदेश हमारे जीवन में जीवित रहता है। यही गार्डियन एंजल्स की वास्तविक भूमिका है। वे स्वयं कुछ नहीं करते, वे वही करते हैं जो परमेश्वर कहता है, और इस आज्ञाकारिता में वे उसके प्रेम और शक्ति का जीवित प्रमाण बन जाते हैं। इस सत्य को समझने से हमें यह बोध होता है कि हमारी सुरक्षा किसी भाग्य या संयोग पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित है, जो अपने दूतों के माध्यम से हर क्षण पूरी हो रही है। हर इंसान के साथ क्या सच में एक गार्डियन एंजल चलता है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहराई से यह बाइबल में छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कल्पना या धार्मिक विचार मानते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि वे उसके चुने हुए लोगों की रक्षा करें। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। यह पद यह नहीं कहता कि स्वर्गदूत कभी कभी आते हैं या सामूहिक रूप से रक्षा करते हैं। यह कहता है कि वे तेरी रक्षा करें, एक व्यक्तिगत सुरक्षा, एक डिवाइन असाइनमेंट की तरह। यही वह स्थान है जहां गार्डियन एंजल की अवधारणा उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट स्वर्गदूत जो उसकी देखरेख करता है, उसकी राहों में उसे गिरने से बचाता है और उसे ऐसे खतरों से दूर रखता है जिनका उसे स्वयं भी ज्ञान नहीं होता। मत्ती अध्याय 18 वचन 10 में यीशु ने कहा, देखो इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत सदा मेरे पिता के मुख का दर्शन करते रहते हैं। यह वचन अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि हर छोटा यानी हर व्यक्ति, विशेष रूप से वे जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके लिए स्वर्ग में एक दूत नियुक्त है जो उनके बिहाफ में परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक व्यवस्था है जहां हर मनुष्य का एक हेवनली रिप्रेजेंटेटिव होता है। यह गार्डियन एंजल परमेश्वर की उपस्थिति से निर्देश लेता है और मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करता है जब उसका समय या सुरक्षा खतरे में होती है। पुराने नियम में भी यह चित्र स्पष्ट रूप से उभरता है। उत्पत्ति 24 में अब्राहम अपने दास को इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने भेजता है और कहता है, यहोवा का दूत तेरे आगे आगे चलेगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि वे उसकी इच्छा पूरी करने वाले को मार्ग दिखाए और बाधाओं को दूर करें। यही सिद्धांत हर विश्वास करने वाले के जीवन में लागू होता है। गार्डियन एंजल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संरचना है जो अदृश्य रूप में कार्य करती है। प्रेरितों के काम 12 में जब पतरस जेल में बंद थे और प्रभु का दूत उनके पास आया, जंजीरें खुल गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। तब जब वह घर पहुंचे और लोगों ने उसका स्वर सुना तो उन्होंने कहा, यह उसका दूत होगा। यह कथन यह संकेत करता है कि उस समय के विश्वासियों को यह ज्ञात था कि हर व्यक्ति के साथ एक दूत जुड़ा होता है जो उसकी ओर से कार्य करता है। यह सामान्य विचार नहीं बल्कि उस समय की आध्यात्मिक समझ थी। गार्डियन एंजल का अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य की इच्छा से कार्य करता है, वह केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। वह आदेशित होता है कि वह रक्षा करे, मार्गदर्शन दे या कभी कभी चेतावनी भी दे। ये एक डिवाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां मनुष्य प्रार्थना के माध्यम से ऊपर पहुंचता है और उत्तर या संरक्षण दूतों के माध्यम से नीचे आता है। जब हम किसी अनदेखी दुर्घटना से बच जाते हैं, जब कोई अनजानी शक्ति हमें किसी बुरे निर्णय से रोक देती है या जब कोई भयावह परिस्थिति में भी हमें शांति का अनुभव होता है, यह वही क्षण है जब गार्डियन एंजल सक्रिय होता है। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार के वारिस होने वालों की सहायता के लिए भेजी जाती हैं? इसका अर्थ है कि हर वह व्यक्ति जो उद्धार का वारिस है यानी जो परमेश्वर में विश्वास करता है, उसकी सहायता के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। वे केवल संदेशवाहक नहीं बल्कि जीवित आत्माएं हैं जो हमारे चारों ओर एक आध्यात्मिक घेरा बनाती है। परंतु यह समझना आवश्यक है कि गार्डियन एंजल पूजा का विषय नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। परमेश्वर ही उसका स्रोत है और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम स्वर्गदूतों की उपस्थिति को भी स्वीकार करते हैं। वे हमारे विश्वास के साथी हैं, हमारे मार्गदर्शक और रक्षक। बाइबल यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति के पास एक ही दूत है या अनेक। ये केवल यह प्रकट करती है कि परमेश्वर हर विश्वास करने वाले के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर इंसान के जीवन में एक हेवनली प्रोटेक्शन मौजूद है, चाहे वह उसे देख पाए या नहीं। गार्डियन एंजल्स हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सिर्फ स्वर्ग में नहीं बल्कि हर सांस, हर कदम, हर संकट में हमारे साथ चलता है। जब हम अपने जीवन के उन अनदेखे क्षणों को याद करते हैं जहां हम बाल बाल बचे,
जहाँ सब कुछ खो जाने के बावजूद हमें एक आशा का एहसास हुआ, तब हमें ये मानना चाहिए कि शायद वह कोई अदृश्य उपस्थिति थी, कोई स्वर्गदूत जो परमेश्वर के आदेश से हमारी रक्षा कर रहा था। यही है गार्डियन एंजल का रहस्य, एक डिवाइन साइलेंट कंपेनियन जो हमारे साथ तब भी होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, और जो केवल परमेश्वर के शब्द से चलता है, न कि हमारी इच्छा से। यही सत्य गार्डियन एंजल के अस्तित्व को न केवल रहस्यमय बल्कि अत्यंत वास्तविक बनाता है। गार्डियन एंजल्स का विषय जितना पवित्र और प्रेरणादायक है, उतना ही यह खतरनाक भी बन सकता है यदि इसे गलत समझा जाए या अंधविश्वास का रूप दे दिया जाए। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि हम स्वर्गदूतों की आराधना या पूजा न करें, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर के सेवक हैं, आराधना के नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 में प्रेरित यूहन्ना जब दर्शन में एक स्वर्गदूत को देखकर उसके चरणों पर गिरा, तो स्वर्गदूत ने तुरंत कहा, ऐसा मत कर, मैं भी तेरे समान एक दास हूँ, परमेश्वर की आराधना कर। यह चेतावनी यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारी मदद के लिए भेजा है, न कि उन्हें हमारे और परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ बना दिया जाए। आज के समय में कई लोग एंजेल कम्युनिकेशन, एंजेल नंबर या स्पिरिचुअल साइन के नाम पर एक नए प्रकार की आध्यात्मिकता फैलाने लगे हैं, जो सुनने में डिवाइन लगती है, परंतु वास्तव में वह आत्मिक छल है। बाइबल 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 में कहती है, और यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनाता है। इसका अर्थ है कि हर आत्मा जो स्वयं को दूत बताती है, वह परमेश्वर की नहीं होती। कुछ आत्माएं धोखे के लिए भी आती हैं ताकि मनुष्य सच्चे स्रोत से भटक जाए। इसलिए हर आत्मिक अनुभव को डिसर्न करना आवश्यक है, यानी उसकी जांच परमेश्वर के वचन से करना। यदि कोई संदेश बाइबल की सच्चाई के विपरीत जाता है, तो वह चाहे कितना भी उज्जवल या प्रेममय लगे, वह परमेश्वर से नहीं हो सकता। गार्डियन एंजल्स की पहचान कभी नंबर, संकेत या ऊर्जा से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई और आत्मा की गवाही से होती है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 2 में लिखा है, परेशानियों में आतिथ्य करना न भूलो, क्योंकि कुछ ने ऐसा करके बिना जाने स्वर्गदूतों का सत्कार किया। यह पद यह नहीं कहता कि हमें हर व्यक्ति को स्वर्गदूत मानना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले दूत कभी कभी मानव रूप में आते हैं, पर उनका उद्देश्य सदैव परमेश्वर की महिमा करना होता है, न कि स्वयं की। इसलिए किसी भी आत्मिक अनुभव के पीछे यदि गौरव, डर या आत्म केंद्रितता का भाव हो, तो वह डिवाइन नहीं बल्कि डिसेप्टिव होता है। एक और सावधानी यह है कि गार्डियन एंजल्स को कभी पर्सनल पावर या कमांड से संचालित नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग प्रार्थना के नाम पर यह कहते हैं कि वे अपने एंजल को आदेश देते हैं कि वह यह या वह कार्य करे। यह पूर्णतः असत्य है, क्योंकि स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, मनुष्य की नहीं। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, जो बलवान हो, जो उसकी आज्ञा को मानते हो और उसके वचन को सुनते हो, उसकी स्तुति करो। इसका सीधा अर्थ है कि वे केवल परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारी इच्छाओं को नहीं। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह सीधे स्वर्गदूतों से संवाद करता है, तो उस संवाद की परीक्षा परमेश्वर के वचन से करनी चाहिए। सच्चा गार्डियन एंजल कभी परमेश्वर के नाम को कम नहीं करता, न अपने अस्तित्व को ऊंचा करता है। वह सदैव हमें मसीह की ओर निर्देशित करता है, न कि अपनी ओर। ये पहचान की सबसे बड़ी कसौटी है। एक और खतरा यह है कि लोग स्वर्गदूतों के अनुभवों को सिद्ध या विशेष वरदान मानने लगते हैं। बाइबल हमें ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता सिखाती है, न कि गौरव। कोलोसियों अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है, कोई मनुष्य तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा में फंसाकर तुम्हारे प्रतिफल से वंचित न करे। इसका अर्थ है कि जो लोग स्वर्गदूतों को अपनी आत्मिकता का प्रमाण बनाते हैं, वे वास्तव में सत्य से दूर हो जाते हैं। गार्डियन एंजल्स का उद्देश्य केवल सुरक्षा और सेवा है, न कि आराधना का केंद्र बनना। इसलिए सावधानी यह है कि हम उनके अस्तित्व पर विश्वास तो करें, पर उनकी आराधना न करें। सच्चाई की पहचान हमेशा मसीह में होती है। जो आत्मा मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानती है, वही सच्ची है। इसलिए जब भी कोई आत्मिक अनुभव हो, उसे मसीह के नाम में परखना चाहिए। परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे जीवन में भेजा है ताकि वे हमें बचाएं, न कि भ्रमित करें। वे न हमारी इच्छा से आते हैं, न हमारे आदेश से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से कार्य करते हैं। इसलिए गार्डियन एंजल्स के विषय में हमें श्रद्धा और संयम दोनों रखने चाहिए। सच्चे दूत कभी स्वयं पर ध्यान नहीं खींचते, वे केवल उस प्रकाश की ओर इशारा करते हैं जिससे वे स्वयं चमकते हैं, यानी परमेश्वर। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो हम न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उन झूठे आत्माओं से भी बच सकेंगे जो प्रकाश का रूप धरकर अंधकार फैलाती है। यही है सावधानी की सच्ची पहचान।
बाइबल के वचन में स्थिर रहना, आत्मिक अनुभवों को डिसर्न करना और हर महिमा केवल परमेश्वर को देना, क्योंकि अंततः गार्डियन एंजल भी उसी परमेश्वर के आदेश पर कार्य करता है जिसने हमें जीवन दिया और जो स्वयं हमारा सर्वोच्च रक्षक है। गार्डियन एंजल और विश्वास का संबंध बाइबल में अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है, क्योंकि स्वर्गदूतों की उपस्थिति केवल उन लोगों के जीवन में सक्रिय होती है जो सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। गार्डियन एंजल का कार्य परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ा होता है और विश्वास ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वह आज्ञा हमारे जीवन में कार्य करती है। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 7 में लिखा है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा डालता है और उनको छुड़ाता है। यहाँ डरवैयों शब्द केवल भय का नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसके चारों ओर गार्डियन एंजल डेरा डालते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा किसी संयोग या भाग्य पर नहीं बल्कि विश्वास पर निर्भर करती है। जब विश्वास सक्रिय होता है तब स्वर्गदूतों का कार्य भी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वे विश्वास की प्रार्थनाओं पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। विश्वास ही वह कुंजी है जो अदृश्य स्वर्गीय शक्ति को मनुष्य के जीवन में प्रवेश करने देती है। बाइबल में हर वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया उसने किसी न किसी रूप में स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव किया। अब्राहम ने विश्वास में आज्ञा मानी और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे जो उसके मार्गदर्शन और आशीष का प्रमाण बने। दानियेल ने शेरों की माद में भी परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसका विश्वास ही था जिसने गार्डियन एंजल को सक्रिय किया कि वह शेरों के मुंह बंद कर दे। यही नियम आज भी लागू होता है। जब मनुष्य परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है तब स्वर्गदूत उसके पक्ष में कार्य करते हैं। इब्रानियों 11 में लिखा है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि जगत परमेश्वर के वचन से रचा गया, यानी विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सृजनात्मक शक्ति है जो परमेश्वर के आदेशों को धरती पर सक्रिय करती है। गार्डियन एंजल उसी विश्वास के साथ समन्वय में कार्य करता है। जब हम भय, संदेह या निराशा में डूब जाते हैं तो यह शक्ति मानो निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत केवल विश्वास के वातावरण में ही कार्य करते हैं। भय और अविश्वास परमेश्वर के वचन के विपरीत वातावरण पैदा करते हैं, जबकि विश्वास एक द्वार खोल देता है जहां से स्वर्गदूतों की सेवा हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। मत्ती 8 में जब एक सूबेदार ने यीशु से कहा, केवल वचन कह दे और मेरा दास अच्छा हो जाएगा, तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। यह वचन यह दर्शाता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य मानव के विश्वास से जुड़ा है। गार्डियन एंजल्स उसी वचन की पूर्ति में कार्य करते हैं जिसे विश्वास से स्वीकार किया गया हो। विश्वास ही वह माध्यम है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल का काम करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है और जब हम विश्वास में ठहरते हैं तो स्वर्गदूत उस प्रार्थना का उत्तर लेकर लौटते हैं। यही कारण है कि दानियेल 10 में जब उसने उपवास और प्रार्थना की तब स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, तेरी प्रार्थना के पहले दिन से ही तेरा वचन सुना गया और मैं तेरे पास आ गया। यानी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना उसी क्षण सुन ली थी, लेकिन उत्तर लाने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि स्वर्गीय संघर्ष चल रहा था। यह दिखाता है कि विश्वास का धैर्य कितना आवश्यक है। गार्डियन एंजल तब तक कार्यरत रहता है जब तक विश्वास स्थिर रहता है। यदि हम संदेह में पड़ जाए तो हम मानो उस सुरक्षा कवच को कमजोर कर देते हैं जिसे विश्वास ने बनाया था। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन शैली से दिखता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर चलते हैं तब स्वर्गदूत हमारे कदमों को स्थिर करते हैं। भजन संहिता 51:14 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचा करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। ये प्रेम और विश्वास का संयोजन ही गार्डियन एंजल की सेवा को आकर्षित करता है। परमेश्वर प्रेम और विश्वास दोनों से चलता है और उसके दूत उसी भाव में कार्य करते हैं। जब हम भय में नहीं बल्कि विश्वास में निर्णय लेते हैं तो गार्डियन एंजल हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। वह ऐसे दरवाजे खोलता है जो असंभव लगते हैं और ऐसे खतरों से बचाता है जो हमें दिखते भी नहीं। परंतु यह सब तभी होता है जब हमारा विश्वास जीवित हो, न कि केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वास बिना कर्मों के मृत है। इसका अर्थ है कि जब हम विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं तब स्वर्गदूत हमारे साथ चलते हैं। गार्डियन एंजल हमारे भावनात्मक सुरक्षा कवच की तरह नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक साथी की तरह कार्य करता है। वह हमें हर परिस्थिति में याद दिलाता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और यही स्मरण हर भय को मिटा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहते हैं तब स्वर्गदूतों की शक्ति हमारे चारों ओर सक्रिय रहती है। वे हमारे आगे आगे चलते हैं, पीछे से हमें ढकते हैं और हमारे चारों ओर एक प्रकाशमय घेरा बनाते हैं। इसीलिए गार्डियन एंजल का रहस्य विश्वास में ही छिपा है, न कि देखने में, न अनुभव करने में, बल्कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसे में। जब विश्वास अडिग होता है
तो स्वर्गदूतों की उपस्थिति अवश्य होती है, और जब यह विश्वास डगमगा जाता है तब सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, अर्थात जो विश्वास में चलता है वह गार्डियन एंजल की सुरक्षा में चलता है, क्योंकि विश्वास ही वह भाषा है जिसे स्वर्ग सुनता है। यही विश्वास हमें परमेश्वर के निकट रखता है और यही हमें हर अदृश्य खतरे से बचाता है। गार्डियन एंजल और विश्वास की शक्ति का यह संबंध हमारे जीवन को एक दिव्य सुरक्षा चक्र में बांध देता है, जहाँ भय नहीं टिकता, संदेह नहीं ठहरता और आशा कभी समाप्त नहीं होती। हर युग में, हर धर्म और हर सभ्यता ने स्वर्गदूतों के अस्तित्व का उल्लेख किया है, लेकिन बाइबल इन अदृश्य आत्माओं की सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप में प्रकट करती है। गार्डियन एंजल्स कोई कल्पना नहीं है, वे परमेश्वर की सृष्टि का वह हिस्सा है जो मनुष्य की सीमाओं से परे कार्य करता है। जब हम बाइबल को ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि स्वर्गदूत केवल किसी कहानी के पात्र नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का जीवित हिस्सा है। वे तब कार्य करते हैं जब मानव शक्ति समाप्त हो जाती है। वे उन सीमाओं के पार कदम रखते हैं जहां हमारी समझ रुक जाती है। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दानियेल शेरों की मान में था और उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, तब यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो दिखाता है कि गार्डियन एंजल केवल रक्षा नहीं करता बल्कि असंभव को संभव बनाता है। यही परमेश्वर की प्रकृति है। वह अपनी उपस्थिति को अपने दूतों के माध्यम से प्रकट करता है ताकि उसका नाम महिमा मंडित हो। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि हर आत्मा को यह विवेक रखना चाहिए कि वह किस आत्मा को स्वीकार कर रही है। बाइबल चेतावनी देती है कि शैतान स्वयं भी प्रकाश के दूत का रूप धारण कर सकता है। इसीलिए सच्चा गार्डियन एंजल हमेशा परमेश्वर की महिमा की ओर ले जाएगा, कभी स्वयं की ओर नहीं। उसका उद्देश्य आपको परमेश्वर के निकट लाना है, न कि किसी आत्मिक भ्रम में डालना। यही कारण है कि विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को समझ नहीं सकता। गार्डियन एंजल्स केवल उन लोगों के लिए सक्रिय रहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। वे उस दिव्य अनुशासन का हिस्सा हैं जहां आज्ञाकारिता ही शक्ति है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में स्थिर रहता है, जब उसका हृदय सच्चे विश्वास से भरा होता है, तब वह अपने गार्डियन एंजल की सहायता को वास्तविक रूप से अनुभव कर सकता है, भले वह उसे देख न सके। यह अनुभव बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। वह शांति, वह सुरक्षा, वह साहस, यह सब उसी अदृश्य उपस्थिति का प्रमाण है। परमेश्वर ने हर आत्मा को एक उद्देश्य के साथ बनाया है और गार्डियन एंजल्स उस उद्देश्य को पूरा करने में उसकी सहायता करते हैं। वे हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें गलत रास्ते से बचाते हैं और जब हम हार मानने वाले होते हैं तब हमें उठाते हैं। उनका कार्य हमारे कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की दया के अनुसार होता है। यही सच्चा अनुग्रह, ग्रेस है कि हम कभी अकेले नहीं छोड़े जाते। संसार में चाहे कितनी भी अंधकार हो, परंतु एक प्रकाश सदा हमारे साथ चलता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही प्रकाश गार्डियन एंजल के रूप में हमारे चारों ओर फैला होता है। वह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षण में सक्रिय है और उसका प्रेम सीमाहीन है। इसलिए जब भी जीवन में डर, निराशा या अकेलापन महसूस हो, तब यह याद रखना, शायद कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे पास खड़ी है जो परमेश्वर के आदेश से तुम्हारे लिए लड़ रही है। गार्डियन एंजल्स यह प्रमाण है कि आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध टूटा नहीं है बल्कि आज भी जीवित है। और यही वह अंतिम संदेश है जो मानवता को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। उसने केवल उन्हें सिखाया है कि वे विश्वास के द्वारा देखना सीखें, क्योंकि जो देखे बिना विश्वास करता है वही सच्चा आशीषित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।